नमस्कार साथियों, हम आपके बीच आ चुके हैं एक बार फिर। आज का मुकाबला इंडिया बनाम जिम्बाब्वे के बीच इस सीरीज का T20I का पहला मुकाबला, जहां पर जिम्बाब्वे की टीम ने पहले टॉस जीता और 171 रन बनाए। अब जीत के लिए 172 रन भारतीय टीम के सामने होंगे। अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी पारी की शुरुआत करने के लिए तैयार है। एनग्रावा गेंदबाजी लेकर चले। इस बार पहली गेंद पर थर्डमैन के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया और इस बार थर्डमैन पर फील्डर मौजूद था और पहली गेंद यहाँ पर डॉट गेंद देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं दबाव जरूर होगा कप्तान श्रेयस अय्यर के ऊपर भी। एनग्रावा दूसरी गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट लेकर चले। इस बार अभिषेक ने गेंद को कट किया, बिल्कुल फील्डर पीछे मौजूद होंगे, लेकिन फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी, एक और डॉट गेंद लेग पर गेंदबाजी कर रहे हैं एनग्रावा और कहीं ना कहीं गुड लेग पर गेंदबाजी करेंगे तो शायद बल्लेबाजों को परेशानी हो सकती है। एनग्रावा फिर से ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले तेज कदमों के साथ। इस बार विकेट पर गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद, बैक टू द बॉलर। अभिषेक ने गेंद को खेला और एक और डॉट गेंद। इस ओवर की पहली 3 गेंदें डॉट गेंदें देखने को मिली है, यानी कि अब दबाव जरूर बल्लेबाज के ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। एनग्रावा लेफ्ट आर्म उसी क्षेत्र में गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर और उसी क्षेत्र में फील्डर मौजूद होंगे। एक रन से यहाँ पर संतुष्टि करनी पड़ेगी। सिंगल के साथ अभिषेक शर्मा का खाता खुला और यहाँ पर भारतीय टीम का खाता खुला। साथियों, जो भी हमारे साथ इस मुकाबले को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी फैन कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनग्रावा 5 गेंद वैभव के लिए इस मुकाबले की पहली गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद को डिफेंस कर दिया पॉइंट के क्षेत्र में, एक और डॉट गेंद। तो मैं आपसे बोल रहा था कि जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन फ्यूचर आपको इसी प्रकार की वीडियोस देखने को मिलेगी। एनग्रावा अंतिम गेंद लेकर चले। इस बार वैभव के सामने अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद पड़ने के बाद ओप स्टंप की तरफ गेंद निकली और एक और डॉट गेंद। इस ओवर में अब तक 5 डॉट गेंदें डाली है। एक ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 1 रन बिना कोई विकेट गंवाए, यानी कि इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम, जिम्बाब्वे के गेंदबाज आपको पूरी तरीके से आक्रामक शैली में नजर आएंगे। ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाजी करने के लिए दूसरे में चली। इस बार पहली गेंद थर्डमैन के क्षेत्र में अभिषेक ने खेल दिया और डाउन द ग्राउंड गेंद सीमा रेखा के पार अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकलती हुई पहली बड़ी बाउंड्री और भारतीय टीम के लिए भी पहली बड़ी बाउंड्री आई है। अच्छी शुरुआत थी, विकेट के अंदर गेंद थी, बैकफुट पर गए और गेंद को थर्डमैन के क्षेत्र में गैप के अंदर धकेल दिया। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद ब्लेसिंग मुजरबानी लेकर चले राउंड द विकेट। इस बार फिर से फुल टॉस गई थी, लेकिन इस बार बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में आपको फील्डर नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं दिशा से भटकी हुई गेंदबाजी पहली गेंद पर थी, लेकिन इस बार ब्लेसिंग मुजरबानी ने फुल लेंथ की धीमी रफ्तार की गेंद डाली। मुजरबानी तीसरी गेंद फिर से लेकर चले तेज कदमों के साथ, फिर से फुल टॉस गेंद, लेकिन देखने लायक शॉट, दर्शनीय शॉट। इस बार शानदार शॉट अभिषेक शर्मा के बल्ले से ऑफ स्टंप के बाद चौथे स्टंप पर फुल टॉस गेंद डाली थी, लेकिन अभिषेक शर्मा ने क्या कमाल का ड्राइव खेला है गैप के अंदर और इस चौके के बाद अभिषेक पहुंचे 9 के स्कोर पर और भारतीय टीम का भी स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बिना कोई विकेट गंवाए। वैभव सूर्यवंशी अभी भी अपना खाता नहीं खोल पाए, नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं। इस बार ब्लेसिंग मुजरबानी की चौथी गेंद थी, पटकी हुई गेंद, बाउंसर गेंद थी और इस बार जरूर पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास था, लेकिन संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं। एक और डॉट गेंद। अब ब्लेसिंग मुजरबानी 5 विकेट लेकर चले, फिर से एम्पायर को पार किया। इस बार फुल लेंथ की गेंद, क्या बेहतरीन शॉट अभिषेक शर्मा का। आज यहां पर आक्रामक अंदाज देखने को मिल रहा है। जरूर पहले ओवर में अभिषेक शर्मा थोड़े कतरा रहे थे बड़े शोर लगाने के, लेकिन अब गेंद उनके बल्ले के मिडल में आ रही है और गेंद बाउंड्री रेखा के बाहर भी जा रही है। तो ये कमाल की बल्लेबाजी, ये कमाल का प्रदर्शन। ब्लेसिंग मुजरबानी ओवर की यह अंतिम गेंद होगी, लेकर चले अभिषेक के लिए। इस बार अभिषेक ने ऑफसाइड के क्षेत्र में गेंद को खेला, लेकिन मिड विकेट में, शॉर्ट मिड विकेट पर आपको फील्डर नजर आएंगे। 2 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 13 रन बिना कोई विकेट गंवाए। अब एनग्रावा लेकर चले वैभव के लिए ओवर की ये पहली गेंद। इस बार वैभव ने भी गेंद को खेल दिया पॉइंट और कवर के बीच से और इस बार गेंद को नहीं रोक पाएगा फील्डर और वैभव सूर्यवंशी का चौके के साथ खाता खुला। और कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के भांति इस T20I में भी चौके के साथ ही अपना खाता खोल रहे हैं। तो भारत को एक ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज की यहाँ पर आवश्यकता है और वो वैभव सूर्यवंशी पूरी तरीके से कमी को फुलफिल कर रहे हैं।
एंड ग्रावा दूसरी गेंद फिर से यहाँ पर फुल टॉस गेंद, इस बार गेंद को उड़ा दिया कवर के ऊपर से। जी हाँ साथियों, एक और बड़ा हिट वैभव के बल्ले से। जब तक वैभव शांत है वैभव कुछ नहीं करेगा। जब वैभव का आप वैभव से छेड़खानी करेंगे तो वैभव आपको इसी प्रकार बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। आपको याद होगा आईपीएल का वो हैदराबाद के सामने मुकाबला, साकिब हुसैन ने उनको यहाँ पर परेशान किया था। एन ग्रावा तीसरी गेंद लेकर चले वैभव के लिए, इस बार फिर से फुल टॉस गेंद, थोड़ी सी चूक हुई लेंथ में और गेंद को भेज दिया इस बार कवर के ऊपर से इनसाइड आउट। बेहतरीन छक्का और क्या बल्लेबाजी हो रही है अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के द्वारा। और अब ये दोनों ही बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे। वैभव 5 गेंदों पर 16 रन और अभिषेक शर्मा 10 गेंदों पर 13 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। एन ग्रावा राउंड द विकेट, लेफ्ट आर्म लेकर चले फिर से वैभव के लिए और वैभव ने बिल्कुल एक और करारा शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। इस बार फील्डर मौजूद होंगे, रन लेने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन इस ओवर में अब तक 4 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने 16 रन बटोर लिए। इससे बेहतरीन बल्लेबाजी, इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म वैभव के लिए नहीं हो सकता। एन ग्रावा 5 विकेट लेकर चले, इस बार अच्छी गेंद थी, पेड लाइन पर गया, लेकिन अब बेहतरीन ऑफ स्टंप के बाद जाकर इस बार गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेल दिया। 1 बॉल 4 रनों के लिए आज ये आंधी तूफान वैभव का तूफान आया। वैभव की विरासत आपको नजर आएगी जरूर। जिम्बाब्वे के अंदर ये मुकाबला है, ये पहला मुकाबला इस सीरीज का और पहले ही मुकाबले में वैभव ने अपनी अहमियत को साबित कर दिया क्यों उनको यहाँ पर टीम में रखना चाहिए। एन ग्रावा अंतिम गेंद लेकर चले, इस ओवर में अब तक 20 रन आ चुके हैं। देखना होगा गेंद पर, अंतिम गेंद पर वैभव क्या कर पाएंगे। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंद, बैट का बाहरी किनारा, थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 33 रन बिना कोई विकेट गंवाए। अब आखिरी 102 गेंदों पर 139 रनों की आवश्यकता होगी भारतीय टीम को जीत दर्ज करने के लिए। और साथियों ये पहला T20I का मुकाबला, 3 मैचों की ये सीरीज का पहला मुकाबला। देखना होगा भारत क्या जीत पाएगी। ब्लेसिंग मुजरबानी लेकर चले, इस बार धीमी रफ्तार की गेंद, अभिषेक शर्मा ने गेंद को खेल दिया मिड ऑफ के ऊपर से। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, लॉन्ग ऑन पर भी फील्डर मौजूद था, लॉन्ग ऑफ पर भी फील्डर मौजूद था, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा अभिषेक शर्मा को कि फील्डर कहां पर खड़े। उनको बस एक ही चीज दिख रही है कि गेंद मुझे बाउंड्री रेखा के पार अपने प्रिय दर्शकों के बीच भेज दिया। अभिषेक शर्मा 11 में 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब मुजरबानी के ऊपर दबाव, दूसरी गेंद लेकर चले मुजरबानी, इस बार फटकी हुई गेंद थी ओपन सब के बाहर और गेंद बाउंड्री रेखा के पार। अब बैक टू बैक ये दूसरी बड़ी बाउंड्री और कहीं ना कहीं अब दबाव जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ब्लेसिंग मुजरबानी नो डाउट एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन जब आपके सामने अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज आएंगे तो आपको यहाँ पर संयम बरतना होगा। लाइन और लेंथ आपकी सटीक होनी चाहिए। ब्लेसिंग लेकर चले तीसरी गेंद अभिषेक के लिए, तेज कदमों के साथ ओवर द राउंड द विकेट और इस बार एक और बेहतरीन। और आज अभिषेक शर्मा रुकने का नाम नहीं लेंगे, भले ही इंग्लैंड का दौरा इनके लिए अच्छा नहीं गुजरा हो, भले ही इनकी बल्ले से इंग्लैंड में रन ना आए हो, लेकिन इस दौरे में जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा का बल्ला गरजेगा भी और बरसेगा भी। अब वो आज अब तक दिखा दिया, 13 गेंदों पर 27 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मात्र 3.3 ओवर में भारत का स्कोर 47 रन बिना कोई विकेट गंवाए। मुजरबानी चौथी गेंद, एक और यॉर्कर सटीक लाइन और लेंथ पर गेंद थी और कहीं ना कहीं सभी साथी कहना चाहेंगे कि ब्लेसिंग मुजरबानी ऑफ स्टंप के बाद यॉर्कर लेंथ का प्रयास करें ताकि वहां से आप बच के निकल सकते हैं। ब्लेसिंग मुजरबानी 5 गेंद लेकर चले अभिषेक के लिए, इस बार बाउंसर गेंद डालने का प्रयास, इस बार ऑफ स्टंप के बाद जाकर स्क्वायर लेके क्षेत्र में गेंद को खेल दिया। जरूर इस बार रन भागने का मौका था, लेकिन अभिषेक शर्मा ने नॉन स्ट्राइक पर खड़े वैभव सूर्यवंशी को रोका और बोला कि ये ओवर आप मुझे खेलने दीजिए, मैं अच्छी खासी धुलाई करूंगा। ब्लेसिंग मुजरबानी की अंतिम गेंद अभिषेक के लिए और इस बार अभिषेक ने पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को ड्राइव किया, लेकिन पॉइंट पर फील्डर मौजूद होने के कारण डॉट गेंद देखने को मिली है। 4 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 47 रन बिना कोई विकेट गंवाए। अब गेंदबाजी में इवांस आए, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। पहली गेंद इस ओवर की उठाकर खेल दिया और इस बार साथियों लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद जाएगी। दर्शक बेहतरीन इस शॉट का आनंद उठाते हुए, अच्छा गेंद था, फुल लेंथ की गेंद थी, लेकिन वैभव ने अपने दिमाग में क्लियर सोच लिया था कि इस गेंद को तो मुझे बाउंड्री के बाहर ही भेजना होगा।
इवांस दूसरी गेंद लेकर तेज कदमों के साथ फिर से वैभव के लिए और एक और हवा में गेंद और इस बार मिड ऑफ का फील्डर देखना होगा, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। और आज वैभव सूर्यवंशी अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी को भूख लगी है, अब वो खाना खाकर नहीं आए लेकिन गेंदबाजों का करियर खाते हुए आपको नजर आएंगे। इवांस 2 गेंदों पर यहाँ पर काफी ज्यादा रन खर्च कर चुके हैं। तीसरी गेंद लेकर चले, सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक और बाउंसर गेंद, एक और बड़ा शॉट और इस बार मिड विकेट के ऊपर से गेंद दर्शक दीर्घा में और एक और बड़ा छक्का, लगातार 3 छक्के अब वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से देखने को मिले। आज वैभव रुकने का नाम नहीं लेगा, आंधी तूफान की तरह गेंदबाजों के ऊपर बरस रहे हैं और अब भारतीय टीम को जीतने के लिए 107 रनों की आवश्यकता होगी। पावर प्ले का बखूबी यहां पर इस्तेमाल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इस बार इवांस की अच्छी गेंद थी, गुडलेथ पर गेंद थी लेकिन यह भी गेंद गैप के अंदर, क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। गैप को भली भांति समझकर गेंद को गैप के अंदर धकेल रहे हैं। इस बार नकल गेंद डाली थी इवांस ने लेकिन उसका कोई फायदा जिम्बाब्वे की टीम को नहीं मिल पाएगा। तो आज भले ही जिम्बाब्वे ने एक बड़ा स्कोर भारतीय टीम के सामने रखा था लेकिन जिस अंदाज में अभिषेक और वैभव खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि यह मुकाबला आपको 10 से 12 ओवर के अंदर समाप्त होता हुआ नजर आएगा। इवांस की बाजू गेंद, अच्छी गेंद, इस बार पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेल दिया, एक और चौका। क्या बल्लेबाजी हो रही है, ये मुकाबला नहीं मुझे लगता हाईलाइट चल रहा है वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी का और गेंदबाज के ऊपर बिल्कुल दबाव 100% आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। सिकंदर राजा कप्तान नाखुश से इस गेंदबाजी से लगातार फील्ड में रिप्लेसमेंट कर रहे हैं लेकिन ज्यादा फायदा होगा नहीं। इवांस अंतिम गेंद इस ओवर की, 5 ओवर की अंतिम गेंद वैभव के लिए लेकर चले। इस बार बॉल्ड, क्लीन बॉल्ड, क्या कमाल की गेंद थी। वैभव ऑफ स्टंप के बाहर आकर गेंद को पुल करना चाहते थे लेकिन चूंकि गति से बीट होते हुए गेंद लेग स्टंप पर जाकर हिट करेगी। बड़ा विकेट, पहला बड़ा विकेट मिल चुका है। जिम्बाब्वे की टीम को इस विकेट की आवश्यकता थी और वैभव के रूप में भारतीय टीम ने पहला बड़ा विकेट गंवाया लेकिन कुछ भी कहो 14 गेंदों पर 46 रन की पारी भारतीय टीम को इस मुकाबले में पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर लाकर खड़ी कर देगी। अब जीतने के लिए आखिरी 90 गेंदों पर 99 रनों की आवश्यकता होगी। वैभव के जाने के बाद देखना होगा कौन आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। साथियों, फैन कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी भाई हमें सब्सक्राइब करेंगे हम उनका नाम कमेंट्री बॉक्स से अनाउंस करते हुए नजर आएंगे। रवि परियार जी, अभिषेक शर्मा जी ने हमें यहाँ पर सब्सक्राइब कर लिया। एक बार फिर ईशान किशन अब आ चुके हैं बल्लेबाजी में। ब्लेसिंग मुजरबानी की पहली गेंद पर इस बार अभिषेक शर्मा ने गेंद को फाइनल के क्षेत्र में डाउन द ग्राउंड भेज दिया 4 रनों के लिए और आज मुझे नहीं लगता ये शाम ढलने देंगे अभिषेक शर्मा। शाम ढलने से पहले पहले इस मुकाबले को अपने नाम करेंगे। जरूर आपके अंदर वो गुस्सा भरा हुआ है, वो एंजाइटी भरी हुई है। ब्लेसिंग मुजरबानी दूसरी गेंद अभिषेक के लिए ओवर द विकेट लेकर चले। इस बार ऑफ स्टेप के बाहर बेहतरीन कवर ड्राइव और कहीं ना कहीं विराट कोहली भी इस शॉट को देखकर बाहर बैठे बैठे तालियां बजाते हुए नजर आएंगे। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। इस बार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, एंगल के साथ बाहर जा रही थी, आउटस्विंग हो रही थी लेकिन अभिषेक शर्मा ने एन मौके पर इस गेंद को पंच कर दिया 4 रनों के लिए। पहली 2 गेंदें 2 चौके। ब्लेसिंग मुजरबानी के ऊपर दबाव, तीसरी गेंद लेकर चले। इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, अच्छी गेंद, धीमी रफ्तार की यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। इस बार डॉट गेंद देखने को मिलेगी और हमारे साथ इस वक्त मुरली जी हमारे साथ जुड़ते हुए और केसर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ते हुए, मनोज भाई जुड़ते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्लेसिंग मुजरबानी इस बार चौथी गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा पार। इस बार विकेट कीपर ने अच्छी डाइव लगाई अपनी टीम के लिए, महत्वपूर्ण यहाँ पर 4 रन बचाए। अब वाइड गेंद के साथ ब्लेसिंग मुजरबानी अब अपनी साइड चेंज करेंगे, राउंड द विकेट लेकर चले। राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बार फुल कर दिया गेंद हवा में। क्या मिड विकेट का फील्डर आ पाएगा? बिल्कुल मिड विकेट का फील्डर मौजूद और बड़ा विकेट गिरता हुआ अभिषेक शर्मा जो कि ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उम्मीद थी कि भारत को यहां पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से बड़ा हिट देकर जीत देखने को मिलेगी लेकिन अभिषेक शर्मा चल दिए 20 गेंदों पर 35 रन बनाकर और अब भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पवेलियन की राह ले चुके हैं। अब देखना होगा चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कौन आएगा।
महत्वपूर्ण ये मुकाबला होगा क्योंकि आपने T20I में भी लगातार 2 सीरीज हारी और वनडे में भी आप इंग्लैंड से सीरीज हारे, तो कहीं ना कहीं आपको एज ए बल्लेबाज के तौर पर, ओपनर बल्लेबाज के तौर पर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा, टीम का प्रेशर होगा और कहीं ना कहीं सिलेक्टर का प्रेशर होगा। जी हाँ साथियों, अब कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं चौथे पायदान पर। अब दोनों ही नए बल्लेबाज आपको क्रीज पर नजर आएंगे। मुजरबानी 5 गेंद, इस बार मिडल स्टंप पर गेंद को उड़ा दिया श्रेयस अय्यर ने। देखना होगा क्या बाउंड्री रेखा को पार कर पाएगा। अब बिल्कुल गेंद आएगी मिड विकेट के पार 6 रनों के लिए। डीप मिड विकेट पर फील्डर जरूर खड़े थे, लेकिन इस बार मिड विकेट पर फील्डर को बीट करते हुए गेंद सीमा रेखा को पार करेगी 6 रनों के लिए। अब साथियों जीतने के लिए 84 रनों की आवश्यकता होगी 85 गेंदों पर। ब्लेसिंग मुजरबानी अंतिम गेंद लेकर चले कप्तान अय्यर के लिए। इस बार अय्यर के लिए मिड विकेट पर गई थी मिडल स्टंप पर और इस बार क्या शानदार स्वीप शॉट खेला और 4 रन बटोर लिए। अब ब्लेसिंग मुजरबानी नाखुश जरूर एज ए गेंदबाज के तौर पर, जब आपको इतने ज्यादा रन पड़ते तो आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा गिरता है। श्रेयस अय्यर 2 गेंदों पर 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सिलेक्टर और यहाँ पर कप्तान कोच हो चाहे उनको यहाँ पर उम्मीद होगी कि श्रेयस अय्यर इसी भांति बल्लेबाजी करे और कहीं ना कहीं खुद को प्रूव करे कि मैं एज ए कप्तान के तौर पर भी आपको अच्छा प्रदर्शन करके दूंगा। इवांस एक बार फिर गेंदबाजी के क्रम में आ चुका है। पहली गेंद लेकर चले ईशान के लिए। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी और ईशान ने मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को बाउंड्री रेखा के पार भेज दिया। आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं है भारतीय बल्लेबाज। जो भी बल्लेबाज आएगा वो पहली गेंद पर बड़ा हिट लगाता हुआ नजर आया। ईशान किशन ने पहली गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम को जीत के और करीब लेके जा रहे हैं। और इवांस की अगर बात करें तो 1.1 ओवर में अब तक 30 रन खर्च कर चुके हैं। लेकर चले ओवर द विकेट दूसरी गेंद। इस बार गेंद को उड़ा दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। क्या कोई नीचे फील्डर आ पाएगा? लेकिन नहीं, फील्डर बने दर्शक, दर्शक बने फील्डर। इस बार फिर से गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से दर्शकों के बीच में लैंड करेगी और एक और 6 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी, क्या प्रदर्शन चल रहा है भारतीय टीम के बल्लेबाजों का। कहीं ना कहीं पिछली 2 सीरीज में डिसअपॉइंट होने के बाद अब खुद को प्रूव करने का समय आ चुका है। इवांस तीसरी गेंद लेके चले। इस बार फिर से गेंद हो में और क्या बेहतरीन क्लास। ईशान किशन छोटी हाइट भले ही है, लेकिन आप हाइट से किसी भी बल्लेबाज का यहाँ पर आकलन नहीं कर सकते। अब वैभव सूर्यवंशी भी आप देखेंगे 15 साल के हैं और ईशान किशन की हाइट पर काफी ज्यादा कंक्लूजन है, लेकिन ईशान किशन जिस बात बल्लेबाजी कर रहे हैं बेहतरीन प्रदर्शन। और भारतीय टीम का स्कोर भी साथियों 7वें ओवर में 108 के पार पहुंच चुका है। इवान चौथी गेंद लेकर चले अय्यर के लिए, माफ कीजिएगा ईशान के लिए। इस बार ईशान किशन ने गेंद को परखा और पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया। डीप पॉइंट पर कोई फील्डर मौजूद नहीं और एक और गेंद बाउंड्री रेखा के पार। आज भारतीय टीम मुझे अलग ही मोड में खेलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2 सीरीज हारने के बाद कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बातें सुनने को मिली है से कप्तान को भी और खिलाड़ियों को भी। तो कहीं ना कहीं अपना गुस्सा यहाँ पर ग्राउंड के बीच निकाल रहे हैं बल्लेबाज। इवांस की ये 5 गेंद और इस बार गेंद हवा में और मुझे लगता है नीचे कोई फील्डर आएगा। लॉन्ग ऑन पर फील्डर जरूर है, लेकिन लॉन्ग ऑन का फील्डर गेंद को सिर्फ निहारता रहेगा। इस बार फुल लेंथ की गेंद डाली थी, लेग स्टंप पर गेंद थी और ईशान किशन ने एक कदम पीछे लेते हुए गेंद को बाउंड्री रेखा के पार, सीमा रेखा के पार धकेल दिया 6 रनों के लिए। एक बार फिर इवांस लेकर चले अंतिम गेंद ईशान के लिए। ईशान मात्र 5 गेंदों पर 26 रन और एक और। क्या बात है, क्या बात है, क्या चीज है। ईशान आज रुकने का नाम नहीं लेंगे। जरूर ईशान ने पिछले सीरीज में कोई बड़ा कार्य नहीं किया था, इनके द्वारा कोई बड़ी पारी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन आज ये बंदा मात्र 6 गेंदों पर 32 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है। करीबन 450 की स्ट्राइक रेट के साथ अब 7 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 124 पर 2। ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाजी के लिए श्रेयस अय्यर क्लीन बोल्ड। ब्लेसिंग मुजरबानी कहीं ना कहीं ये गेंद आपको पहले डालनी थी। अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद थी। गेंद की रफ्तार में यहाँ पर परिवर्तन किया, स्लोअर गेंद डाली थी, धीमी रफ्तार की गेंद और कप्तान श्रेयस अय्यर इनसाइड आउट शॉट खेलने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो गए और ब्लेसिंग मुजरबानी को इस मुकाबले में दूसरी बड़ी सफलता मिलती हुई। एज ए कप्तान के तौर पर आज फिर से यहाँ पर श्रेयस अय्यर फेल होते हुए नजर आए। मात्र 3 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन की राह ले चुके हैं। अब भारतीय टीम को 124 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगा। अब बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा आ चुके हैं और सभी साथी चाहते हैं कि 10 ओवर के अंदर इस मुकाबले को खत्म किया जाए। ब्लेसिंग मुजरबानी
राइट आर्म और द विकेट, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तिलक वर्मा, देखना होगा इस गेंद पर क्या कर पाएंगे। अच्छी गेंद थी और मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया और इस बार लॉन्ग ऑन और मिड विकेट का फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे थे, लेकिन इस बार रेस है जो गेंद जीतेगी और बल्लेबाज को मिलेंगे पूरे 4 रन। तिलक वर्मा ने आते ही पहली गेंद पर चौका जड़कर ये डिसाइड कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि अब तिलक वर्मा भी ईशान किशन की भांति अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। एक बार फिर ब्लेसिंग बुजरबानी, तीसरी गेंद फिर से मिड विकेट के क्षेत्र में और एक और चौका लगातार बैक टू बैक तिलक वर्मा का बल्ला चल रहा है। और आज भारतीय टीम के बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम से यहां पर पहले ही सेट होकर आए कि आज हमें इसी भांति बल्लेबाजी करना है, हमें गेंदबाजों से डरना नहीं है बल्कि उनका डटकर सामने मुकाबला करना है। सिकंदर राजा जरूर अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, लगातार प्रेशर से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। चौथी गेंद ब्लेसिंग बुजरबानी, इस बार धीमी रफ्तार की फुल टॉस गेंद थी, इस बार फाइनली के क्षेत्र में गेंद को फ्लिक किया और एक और चौका। आज तिलक वर्मा के ऊपर पिछले कुछ सीरीज में सवाल उठे थे कि स्ट्राइक रेट इनकी काफी अच्छी नहीं है और इनकी एवरेज भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी, लेकिन तिलक वर्मा ने बता दिया कि जब मैं अपनी बल्लेबाजी करने के लिए आऊंगा तब मुझसे अच्छी स्ट्राइक रेट किसी भी बल्लेबाज की नहीं होगी। तिलक वर्मा 3 में 12 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए ब्लेसिंग बुजरबानी 5 विकेट 30 कदमों के साथ एम्पायर को पार किया, फिर से और कर लेफ्ट की गेंद और फिर से उसी क्षेत्र में और एक और चौका। क्या कमाल का प्रदर्शन, आज गौतम गंभीर बाहर बैठे हुए सबके लिए तालियां बजा रहे हैं और उनके चेहरे पर जो गुस्सा था वो पूरी तरीके से शांत हो चुका है और उनको पता है कि अब टीम में वापस लौट चुके, टीम फॉर्म में लौट चुकी है और अब एक भी मुकाबला भारतीय टीम यहां से नहीं गवाएगी और वही भारत के लिए फ्यूचर में सही रहेगा। ब्लेसिंग बुजरबानी अंतिम गेंद लेके चले, फिर से तिलक के लिए और इस बार बैट का बाहरी किनारा, पीछे फील्डर भाग रहे हैं लेकिन गेंद डाउन द ग्राउंड 4 रनों के लिए। साथियों इस बार भाग्य का साथ मिला, जो अच्छी बल्लेबाजी करता है, जो शेर की भांति बल्लेबाजी करता है उसको जीवन दान भी मिलता है और तिलक वर्मा 5 गेंदे 20 रन लाजवाब, अब तक 5 चौके लगा चुके हैं, एक भी गेंद इन्होंने डॉट नहीं खेली। 8 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 144 रन, 3 विकेट के नुकसान पर आप गेंदबाजी में कप्तान खुद आए सिकंदर रजा। राइट आर्म स्पिनर गेंदबाज से राउंड द विकेट लेकर चले गए। 9 ओवर की पहली गेंद, सामना करेंगे ईशान किशन, इस बार फेड लाइन पर गए लेकिन खराब लेंथ को कहां पर भेजना है ये बिल्कुल भली भांति जानते हैं ईशान किशन। जरूर एक स्लोअर गेंद डाली थी, ऐसा लगा था कि गेंद फेड लाइन पर लगेगी, लेकिन ईशान किशन का आज बल्ला चल रहा है, आज ईशान किशन का दिन है, आज ईशान किशन को कोई नहीं रोक सकता। बेहतरीन बल्लेबाजी, अब 71 गेंदें मात्र 22 रनों की आवश्यकता इस T20 सीरीज में पहला मुकाबला जीत के साथ आगाज करने के लिए। ओवर की दूसरी गेंद, इस बार रिवर्स स्वीप घुमाने का प्रयास, स्वीप शॉट में तब्दील किया और एक और बड़ा छक्का। यहां पर बाउंड्री से कम में तो कोई डील हो ही नहीं रही है। साथियों लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए, आपको फैन कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए इतने ही प्यारे प्यारे फैन इस प्रकार मुकाबले लेकर आएंगे। सिकंदर रजा तीसरी गेंद लेकर चले, ईशान किशन के लिए आखिरी 16 रनों की आवश्यकता, इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया कवर के क्षेत्र में और इस बार एक्स्ट्रा कवर में फील्डर जरूर खड़े थे, लेकिन जब तक फील्डर गेंद की तरफ राह बढ़ाएंगे तब तक गेंद बाउंड्री रेखा को पार कर चुकी थी। फुल लेंथ की गेंद थी और बल्लेबाज को रूम मिला था, ईशान किशन को उस रूम का पूरा फायदा उठाया और 4 रन के लिए गेंद को निकाल दिया। भारतीय टीम का स्कोर 160 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 12 रनों की आवश्यकता। सिकंदर रजा चौथी गेंद और जब तक गेंद डालेंगे तब तक बल्लेबाज फिर से उसी क्षेत्र में गेंद लगाते हुए और ईशान किशन ने अब तक इतिहास में सबसे फास्टेस्ट 50 लगा चुके हैं, 10 गेंदों पर 52 रन। अब 8 रनों की आवश्यकता। सिकंदर रजा 5 गेंद लेकर चले, इस बार रिवर्स स्वीप। आज ईशान किशन ने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां पर ईशान किशन के शॉट ना गए हो। ईशान किशन ने एकमात्र रिवर्स स्वीप भी लगा दिया। अब ये बल्लेबाज और ज्यादा घातक बन चुका है यहाँ पर जिम्बाब्वे के लिए और आगे आने वाले सीरीज में आपको और भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। आखिरी 2 रनों की आवश्यकता साथियों। सिकंदर रजा 26 रन खर्च कर चुके हैं 5 गेंदों में। 9 ओवर की अंतिम गेंद, इस बार स्वीप शॉट खेल दिया और फाइनल एक और गेंद स्क्वायर लेग के बीच से चली जाएगी 4 रनों के लिए और भारतीय टीम इस मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम कर चुके। ईशान किशन 12 में 62, तिलक वर्मा 5 में 20। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी।
तीन मैचों की ये T20I श्रृंखला में पहला मुकाबला भारतीय टीम जीत के साथ आगाज कर चुकी है। श्रेयस अय्यर का बल्ला भले ही खामोश रहा, लेकिन एज ए कप्तान के तौर पर उनकी जीत हुई। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आपके हिसाब से इस मुकाबले का रियल हीरो कौन है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।